दोस्तों नमस्कार। कृष्णा जी इस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का जनरल साइंस का टॉपिक है ऊर्जा, जिसे हम लोग एनर्जी भी कहते हैं। यह टॉपिक सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। ऊर्जा किसे कहते हैं? तो ऊर्जा जो वस्तु कार्य करने की जिसमें क्षमता हो, अर्थात ऊर्जा उसे कहा जाएगा जो कार्य कर सके। जैसे हम लोग अपना कार्य कर सकते हैं तो आप कह सकते हैं कि हमारे अंदर ऊर्जा है, ठीक है, क्योंकि कार्य तभी संपादित होगा जब आपके अंदर ऊर्जा रहेगा। तो आज का पहला पॉइंट हुआ कि ऊर्जा का जो परिभाषा हुआ कार्य करने की क्षमता। ऊर्जा कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहा गया। उसके बाद आप देखिएगा कि प्रकृति में तरह तरह के ऊर्जा रहते हैं, अर्थात ऊर्जा तरह तरह के आपको दिखाई देगा। कभी आप देखिएगा ऊष्मीय ऊर्जा, ऊष्मा के द्वारा भी बहुत सारा कार्य होता है। जैसे आपका खाना जो पक रहा है ये ऊष्मीय ऊर्जा के चलते हो रहा है, या मेरा बात आप सुन रहे हैं उसके पीछे भी एक ऊर्जा है, उसका नाम है ध्वनि ऊर्जा। उसी तरह ये जो आप मेरे हाथ में मार्कर देख रहे हैं इसमें अपना द्रव्यमान है, तो आप बोल सकते हैं कि इसके अंदर भी द्रव्यमान ऊर्जा है। तो कहिएगा सर इसमें क्या ऊर्जा है? तो इसका ऊर्जा यदि निकालना है तो आइंस्टीन बताए हैं कि E=mc²। मतलब यदि आप ऊर्जा निकालना चाहते हैं किसी भी द्रव्यमान का तो E=mc² होता है। E मतलब होता है एनर्जी, M मतलब होता है उस वस्तु का द्रव्यमान, और C का स्क्वायर है प्रकाश का चाल। और प्रकाश का दुगनी चाल से यदि किसी वस्तु को चलाया जाए, ठीक है, और उसका गुना करना है द्रव्यमान से, यदि गुना द्रव्यमान से करते हैं तो एक तरह से द्रव्यमान ऊर्जा निकल कर आता है। अर्थात कहने का मतलब है यदि कोई वस्तु को यदि प्रकाश के दुगनी वेग से चलाते हैं तो एक ऊर्जा निकलेगा, और उस ऊर्जा का नाम है द्रव्यमान ऊर्जा। तो पहले हम लोग कुछ ऊर्जा के प्रमुख प्रकार देख लेते हैं। तो चलिए प्रकार पहला प्रकार है आपका द्रव्यमान ऊर्जा। द्रव्यमान ऊर्जा, और यह ऊर्जा जिस वस्तु में द्रव्यमान होगी उसके अंदर संचित है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं अन्य प्रकार। ऊर्जा के तरह तरह प्रकार होते हैं। जैसे आप बोल सकते हैं ध्वनि ऊर्जा। तो ध्वनि ऊर्जा जैसे हम बात कर रहे हैं तो आपकी कान पे कंपन हो रहा है, ठीक है, और उसी कंपन के चलते मेरी बात को सुन रहे हैं। कभी कभी आप महसूस करते होंगे कि जब हवाई जहाज बहुत ही तेज आवाज़ से चलती है तो मकान का जो शीशा की खिड़की रहता है वह चटक जाता है। उसके पीछे भी जो कारण बताया जाता है वह ध्वनि ऊर्जा को बताया जाता है। तो अगला जो आपका प्रकार हो गया ध्वनि ऊर्जा। ध्वनि ऊर्जा जिसे हम लोग साउंड एनर्जी कहते हैं, साउंड एनर्जी कहा जाता है। चलिए अगला प्रकार देखते हैं ऊर्जा का, जिसे ऊष्मीय ऊर्जा कहा जाता है। जैसे यदि हम आप हाथ को रगड़ रहे हैं तो कुछ देर रगड़ने के बाद आपको गर्माहट महसूस होती है, तो ये गर्माहट महसूस होती है, इसके पीछे एक ऊर्जा काम करता है और उसका नाम है ऊष्मीय ऊर्जा। ऊष्मीय ऊर्जा। सौर ऊर्जा भी एक ऊर्जा का प्रकार है, और सौर ऊर्जा के बारे में कहा जाता है कि ऊर्जा का सबसे ही विशाल स्रोत है। यदि इस पृथ्वी पे या सौरमंडल में सबसे बड़ा ऊर्जा का स्रोत किसे कह सकते हैं? तो आप सूर्य को कह सकते हैं, सन को कह सकते हैं, और सूर्य के द्वारा बहुत सारे कार्य को संपादित किया जाता है। तो अगला आपका हो गया सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा आगे देखते हैं ऊर्जा
ऊर्जा का प्रकार। तो नाभिकीय ऊर्जा, जैसा कि आप जानते होंगे परमाणु बम और हाइड्रोजन बम के बारे में। तो जब परमाणु के नाभिक में, जैसे कोई एक परमाणु है और उसके नाभिक को यदि विखंडन कर दिया जाए, या कभी कभी कुछ छोटे छोटे नाभिक क्या करते हैं, आपस में मिलकर एक बड़ा नाभिक तैयार करते हैं। तो नाभिकीय विखंडन जब टूटता है उसे हम लोग विखंडन कहते हैं, और जब नाभिक है जो जुड़ता है उसे हम लोग संलयन कहते हैं। तो उस समय भी भारी मात्रा में ऊर्जा निकलता है, ठीक है। और उसी ऊर्जा है जो बहुत काफ़ी मात्रा में, जैसे हिरोशिमा और नागासाकी में जो भयंकर, जो एक तरह से बम गिराया गया था, तो एक तरह से एटम बम गिराया गया था, तो नाभिकीय ऊर्जा का ही देन है। तो एक हो गया आपका नाभिकीय ऊर्जा। चलिए दोस्तों, बात करें तो ऊर्जा का बहुत सारे प्रकार हो जाते हैं। जैसे रासायनिक ऊर्जा भी बोल सकते हैं। रासायनिक ऊर्जा के जरिए आपका खाना है जो पच रहा है, ठीक है, खाना पचकर, और वही खाना जो पच जाता है रासायनिक ऊर्जा में तब्दील हो जाता है, और वही रासायनिक ऊर्जा से अब बहुत तरह के कार्य को संपादित करते हैं। या कभी कभी आप देखते होंगे जो बैटरी है, टॉर्च का जो बैटरी है, उसमें भी रासायनिक ऊर्जा संचित रहता है। और ऊर्जा के बारे में जानना है कि ऊर्जा है जो एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हो सकता है। जैसे आपके घर में यदि बल्ब है तो बल्ब क्या करता है, बल्ब में यदि आप बिजली देते हैं तो बल्ब है जो प्रकाशीय ऊर्जा में तब्दील हो जाता है। तो ऊर्जा है जो अपने रूप को बदल भी सकता है, एक रूप से दूसरे रूप में बदलता है। और यह भी कहा जाता है कि ब्रह्मांड में जितना ऊर्जा शुरू में था उतना ही ऊर्जा अभी भी है, बशर्ते उसका जो फॉर्म होता है वो बदलते जाता है। कभी क्या होगा, कभी द्रव्यमान ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा में आ जाएगा, ध्वनि ऊर्जा से ऊष्मीय ऊर्जा में आ जाएगा, ऊष्मीय ऊर्जा से सौर ऊर्जा में आ जाएगा। और इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछा भी जाता है एग्जाम में, ठीक है। आपसे पूछ देगा कि सौर सेल है जो किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो जो सौर सेल है जो सौर ऊर्जा को लेकर, सूर्य की किरण को लेकर वो विद्युतीय ऊर्जा में बदल देता है, ठीक है। तरह तरह के क्वेश्चन है जो आपसे इस ऊर्जा के बारे में पूछा जाता है। चलिए, लेकिन मुख्य रूप से हम लोग को जो चर्चा करना है ऊर्जा में, वो यांत्रिक ऊर्जा के बारे में समझना है। और यांत्रिक ऊर्जा को आप मैकेनिकल एनर्जी भी कहते हैं। तो हम लोग देखते हैं यांत्रिक ऊर्जा। चलिए दोस्तों, हम लोग यांत्रिक ऊर्जा के बारे में समझते हैं। यांत्रिक ऊर्जा के बारे में कहा जाता है कि जिसमें मोशन या पोजीशन हो, या जिस ऊर्जा में गति हो, नहीं तो अपनी स्थिति के चलते उसमें ऊर्जा संचित हो जाता है, उस ऊर्जा को हम लोग यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। तो मोशन और पोजीशन, और मोशन को हम लोग गति बोलते हैं, और पोजीशन को स्थिति बोलते हैं। पोजीशन तो जो ऊर्जा है जो मोशन या पोजीशन के चलते हो। और यांत्रिक ऊर्जा के दो प्रकार हैं, एक है आपका स्थितिज ऊर्जा और दूसरा है गतिज ऊर्जा। तो आप कहिए सर मोशन किस ऊर्जा में रहेगा, क्योंकि यांत्रिक ऊर्जा के दो प्रकार जाने। तो यांत्रिक ऊर्जा का प्रकार देख लीजिए। तो प्रकार हम आपको क्या बताएं, एक को बोले गतिज ऊर्जा, और जो दूसरा ऊर्जा है यांत्रिक ऊर्जा का, उसे हम लोग स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। स्थितिज ऊर्जा कहते हैं, ठीक है। तो चलिए, अब कहिए सर किसमें गति रहता है। तो जैसा कि नाम से ही प्रतीत हो रहा है, गतिज ऊर्जा में क्या रहेगा, गति रहेगा, और गति के कारण ऊर्जा संचित हो जाता है। अब कहिएगा सर किसमें स्थिति के कारण ऊर्जा संचित हो जाता है। तो इसके लिए आप स्थितिज ऊर्जा को कह सकते हैं, ठीक है।
जैसे आप घड़ी वाला जो चाबी, आप लोग तो नहीं देखे होंगे, लेकिन बहुत वर्षों पहले, आज से करीब 30 साल 40 साल पहले घड़ी वाली चाबी चला करता था। तो उसमें क्या था कि लोग घड़ी में जो चाबी था वो चाबी को ऐंठते थे, ठीक है, और चाबी को ऐंठने से उसकी स्थिति में परिवर्तन हो जाता था, और वही स्थिति में परिवर्तन होने के चलते घड़ी की सुई अनवरत चलती थी। ये आप तीर में जो आप धनुष को खींचते हैं तो भी एक प्रकार का स्थिति ही है, या गुलेल में गुलेल को यदि आप तानते हैं तो भी एक प्रकार के स्थिति ऊर्जा है, स्थिति में बदल रहा है। तो आपको क्या बताएं, ये आंतरिक ऊर्जा उस ऊर्जा को कहिएगा जो अपनी गति के कारण या स्थिति के कारण उसमें ऊर्जा संचित हो जाता है। और यांत्रिक ऊर्जा दो प्रकार के हैं, एक हो गया स्थितिज ऊर्जा और दूसरा हो गया गतिज ऊर्जा। इस गतिज ऊर्जा को हम लोग काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं, इसको हम लोग के से डिनोट करेंगे। उसी तरह से स्थितिज ऊर्जा को पोटेंशियल एनर्जी कहा जाता है और इसको हम लोग पी से डिनोट करेंगे। अब बारी बारी हमें देखना है गतिज ऊर्जा क्या होता है, स्थितिज ऊर्जा क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग गतिज ऊर्जा के बारे में जानेंगे। गतिज ऊर्जा, और गतिज ऊर्जा को हम लोग काइनेटिक एनर्जी कहते हैं, इसे के से डिनोट किया जाता है। तो गतिज ऊर्जा, गति के कारण यदि किसी वस्तु में या किसी पदार्थ में ऊर्जा संचित हो जाता है या ऊर्जा आ जाता है, उसे हम लोग गतिज ऊर्जा कहते हैं। तो गतिज ऊर्जा है जो गति के कारण होता है, गति के कारण उत्पन्न होता है। जैसे कोई गाड़ी है जो चल रहा है या कोई वस्तु चल रहा है तो स्वाभाविक रूप से उसमें गतिज ऊर्जा आ जाएगा। अब भौतिकी पढ़ रहे हैं और भौतिकी में हर एक वस्तु को मापा जाता है, भौतिकी को मापन का भी विज्ञान कहा जाता है। तो गतिज ऊर्जा को भी मापा जाता है, इसका भी फॉर्मूला है। तो क्या फॉर्मूला है, के बराबर हाफ mv², ठीक है। इस फॉर्मूला को रट जाइएगा क्योंकि फॉर्मूला काफ़ी ही इम्पोर्टेंट है। कभी कभी तो एग्जाम में डायरेक्ट पूछ दिया जाता है कि निम्न में से कौन है जो गतिज ऊर्जा के फॉर्मूला है, तो आपको बताना होगा के बराबर हाफ mv²। चलिए उसके आगे हम लोग देखते हैं गतिज ऊर्जा का मात्रक भी आपको जानना जरूरी है। तो मात्रक जब भी हम चर्चा करेंगे तो SI मात्रक का चर्चा करेंगे, ठीक है। तो मात्रक देखिए यहाँ पे m है तो m का होता है kg, ये मास है, और ये है जो आपका v है तो v हो गया मीटर प्रति सेकंड, क्योंकि वेग है और वेग का फॉर्मूला होता है मीटर प्रति सेकंड। तो यहाँ पे v का स्क्वायर है तो मीटर प्रति सेकंड इंटू मीटर प्रति सेकंड। तो क्या लिखिएगा, kg मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये इसका मात्रक हो गया। तो आप कहिएगा सर कार्य का भी मात्रक यही था। जब हम कार्य चैप्टर पढ़ा रहे थे उसमें कार्य का जो मात्रक बताए थे केजी मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर, और कार्य का मात्रक जूल बताए थे। ठीक उसी तरह से कार्य और ऊर्जा दोनों का मात्रक समान होता है, तो आप इसे जूल भी कर सकते हैं, ठीक है। जूल एक वैज्ञानिक का नाम है और उन्हीं के सम्मान में इस मात्रक को रखा गया है। कभी कभी आपसे बीमा के बारे में पूछ दिया जाता है कि बताइए ऊर्जा का क्या बीमा होता है, डायमेंशन क्या होता है। तो ऊर्जा में क्या क्या चीज रहेगा, तो ऊर्जा में चलिए बीमा देख लेते हैं। तो बीमा है जो आपको मात्रक से निकलकर आ जाएगा। यहाँ पे केजी है तो केजी का जो बीमा होता है मास, द्रव्यमान का मास होता है। यहाँ पे मीटर है और मीटर है जो लंबाई को डिनोट करता है, तो यहाँ पे लेंथ हो गया, और यहाँ पे समय है तो यहाँ पे टी हो गया, ठीक है। ये आपका हो गया बीमा। गतिज ऊर्जा एक प्रकार से सदिश राशि है, ठीक है। इसमें एक तरह से एक निश्चित
परिणाम भी होता है और साथ साथ दिशा भी होती है, क्योंकि इसमें आप वेग देख रहे हैं, ठीक है, वेग देख रहे हैं और वेग के चलते एक निश्चित एक तरह से दिशा भी आ जाती है और साथ साथ परिणाम भी होता है। तो ये आपका हो गया गतिज ऊर्जा से संबंधित। गतिज ऊर्जा पूछ देगा कि गतिज ऊर्जा किसे कहते हैं, तो बताइएगा कि गतिज ऊर्जा एक तरह से ऊर्जा को, ठीक है ना, एक प्रकार से क्या करेगा, गति के कारण जो ऊर्जा आ जाएगी उसे हम लोग गतिज ऊर्जा कहते हैं। और आपको कुछ फॉर्मूला याद करना है, K बराबर हाफ mv स्क्वायर, उसी तरह मात्रक किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर, और इसे हम लोग जूल भी कहते हैं। और इसका बीमा भी है, बीमा हो गया mL2 और T-2, और इसका राशि, ये कौन सा राशि होता है, तो इसे हम लोग सदिश राशि कहते हैं, सदिश राशि। यदि आप इतना भी जानते हैं तो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इससे ज़्यादा आपसे नहीं पूछा जाता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए एक क्वेश्चन हम आपको देते हैं कि यदि वस्तु का वेग को 4 गुना कर दिया जाए तो बताइए गतिज ऊर्जा में कितना वृद्धि हुआ, ठीक है। एक वस्तु है, उसके वेग में हम क्या करें, 4 गुना का वृद्धि कर देते हैं, और एक क्वेश्चन पूछा भी जाता है। तो क्वेश्चन हम पहले लिख देते हैं, यदि वस्तु के वेग को 4 गुना वृद्धि कर दिया जाए तो बताएं गतिज ऊर्जा कितना होगा, तो बताएं गतिज ऊर्जा कितना होगा। चलिए, तो सबसे पहले जब क्वेश्चन इस तरह को दिखाई दे तो सबसे पहले फॉर्मूला समझिएगा कि गतिज ऊर्जा का क्या फॉर्मूला होता है। तो गतिज ऊर्जा के बारे में बताए हैं कि गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला हाफ mv स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे आपको वेग का चर्चा किया है कि वेग को क्या कर रहा है, 4 गुना कर रहा है, ठीक है, और कोई चीज में परिवर्तन नहीं कर रहा है, द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। और आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए उस वस्तु के गतिज ऊर्जा में कितना का परिवर्तन हो जाएगा। तो चलिए इसको बनाते हैं। लिखिए K बराबर हाफ m को लिखिए, और वेग कितना कर रहा है, 4 गुना। तो यहाँ पे लिख लीजिए ब्रैकेट में 4v स्क्वायर, ठीक है, 4v स्क्वायर कर दीजिए। आगे बढ़िए, हाफ m और 4 का स्क्वायर 16 होता है, तो 16v स्क्वायर। इस 16 को अब बाहर ले आइए, क्योंकि गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला हाफ mv स्क्वायर होता है, और हाफ mv स्क्वायर आपको दिखाई दे रहा है, हाफ भी दिखाई दे रहा है, m भी दिखाई दे रहा है, और v स्क्वायर भी दिखाई दे रहा है। यहाँ पे 16 गुना हाफ mv स्क्वायर, ठीक है, ये आपका गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला हो गया। तो वस्तु में यदि वेग में 4 गुना कर देते हैं तो गतिज ऊर्जा कितना हो रहा है, 16 गुना हो रहा है, ठीक है, 16 गुना हो रहा है। लेकिन आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है तो बताएं गतिज ऊर्जा कितना होगा। तो क्वेश्चन में यदि पूछा गया है तो आप बता दीजिएगा 16 गुना। यदि पूछ देगा कितना गुना बढ़ गया, तो पहले 1 था, अब 15 गुना ज्यादा, एक तरह से क्या हो गया, इसमें बढ़ोतरी हो गया है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब गतिज ऊर्जा के बाद संवेग को समझेंगे। संवेग को हम लोग P से डिनोट करते हैं और इसे मोमेंटम कहा जाता है। और संवेग है जो गति की मात्रा को बताता है। तो संवेग क्या है, गति की मात्रा को बताएगा, गति की मात्रा को बताता है।
अब कहिएगा सर आप अभी गतिज ऊर्जा पढ़ रहे थे, फिर अचानक क्या हो गया कि आप संवेग को पढ़ाना शुरू कर दिए। तो गतिज ऊर्जा और संवेग में संबंध होता है। यहाँ पे देखिए P, जिसे हम लोग मोमेंटम कहते हैं, ठीक है। तो P बराबर होता है mv, ठीक है ना। P बराबर क्या होता है mv, जबकि आप गतिज ऊर्जा में क्या देख रहे थे, K बराबर हाफ है mv स्क्वायर। तो mv दोनों जगह आपको दिख रहा है। तो वैज्ञानिक लोग सोचे कि क्या ये दोनों में कुछ आपसी संबंध है कि नहीं, और उसी संबंध को जानने का प्रयास करेंगे। यदि संबंध कुछ बनता है तो यदि एक दिया हुआ है तो दूसरे चीज को आप पता लगा सकते हैं। यदि गतिज ऊर्जा पता है तो संवेग का भी पता लगाया जा सकता है। यदि संवेग पता है तो गतिज ऊर्जा को बताया जा सकता है। यदि संबंध कुछ निकल कर आता है तो, यदि नहीं संबंध निकल कर आएगा तो फिर आप इसका पता नहीं लगा सकते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं। यहाँ पे आपका हो गया mv, ठीक है। यहाँ पे गतिज ऊर्जा को, पहले गतिज ऊर्जा को समझ लीजिए, सॉरी संवेग को समझ लीजिए। तो ये संवेग है जो गति की मात्रा को बताता है और इसे हम लोग p से डिनोट करते हैं। और p बराबर क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी, मतलब द्रव्यमान गुना वेग। चलिए इसका मात्रक देखते हैं। इसका मात्रक, तो मात्रक हो गया m का kg होता है और वेग का होता है मीटर प्रति सेकंड। ये आपका मात्रक निकल कर आ गया। उसके बाद संवेग का बीमा देखिए, बीमा डायमेंशन, तो kg है, वो मास है, मीटर है, वो लेंथ है, और समय है, वो क्या है आपका टाइम है। तो mLT -1, ये आपका हो गया संवेग का बीमा। उसके साथ इसे हम लोग राशि में देखिएगा तो संवेग को सदिश राशि बोला जाता है, ठीक है, सदिश राशि बोला जाता है। यदि कोई बस चल रही है और आपसे पूछ दे कि बताइए उस बस का संवेग कितना है, तो कैसे निकालिएगा, पहले आप बस का द्रव्यमान पता लगाइए और उसके साथ साथ ये बस है जो किस गति से चल रहा है, तो संवेग निकल कर आ जाएगा। और उसी द्रव्यमान को और वेग को दोनों को यदि गुना करते हैं तो क्या आ जाता है, संवेग आ जाता है, ठीक है। यहाँ पे आपको संवेग आ जाता है। चलिए एक चीज और देख लेते हैं, संवेग और गतिज ऊर्जा में कुछ संबंध है कि नहीं। यदि संबंध है तो कैसा संबंध है। लिख देते हैं गतिज ऊर्जा एवं संवेग में संबंध, संवेग में संबंध। तो पहले गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला लिखिए, और गतिज ऊर्जा का क्या फॉर्मूला होता है, के ई बराबर हाफ mv स्क्वायर। यहाँ पे लिख लीजिए के ई बराबर हाफ mv स्क्वायर, ठीक है। इस तरह से पहले इसको लिखना होगा। उसके बाद इसी फॉर्मूला को अब आगे बढ़िए, संबंध को निकालने का प्रयास किया जाए। चलिए तो हाफ रह जाएगा। यहाँ पे जो संवेग का जो फॉर्मूला है P बराबर m इंटू भी होता है, तो m भी होता है। तो यहाँ पे यदि m स्क्वायर v स्क्वायर बटा हम m लिख देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब इस फॉर्मूला का हम कोई उल्लंघन नहीं कर रहे हैं। अभी भी यह चीज है जो हाफ है mv स्क्वायर ही है, क्योंकि एक m से एक m क्या हो जाएगा, मर जाएगा, तो फिर बचेगा क्या, तो हाफ mv स्क्वायर। चलिए आगे जाते हैं। k बराबर, यहाँ पे p बराबर mv होता है, तो आप ऐसे कर सकते हैं, हाफ यहाँ पे p रख दीजिए, p और यहाँ पे m का भी स्क्वायर है और v का भी स्क्वायर है, तो p का स्क्वायर कर दीजिए और नीचे में m है। तो इस तरह से भी कुछ किया जा सकता है। अब देखिए यहाँ पे संवेग भी आ गया है। चलिए आगे देखते हैं। k बराबर क्या बोलिएगा, p स्क्वायर बटा 2m। तो यही आपका संबंध निकल कर आ गया, ठीक है। गतिज ऊर्जा और संवेग में संबंध है ना, p है जो संवेग को बताता है।
और इससे कुछ क्वेश्चन भी आएगा तो आप आसानी से बना सकते हैं, है ना। मान लीजिए कि ये चीज दिया हुआ है, ये राशि दिया हुआ है, आपसे पूछ दे गतिज ऊर्जा, आसानी से बना सकते हैं। और नहीं तो कभी कभी गतिज ऊर्जा दिया हुआ है और ये सब चीज दिया हुआ है, यदि ये चीज नहीं दिया हुआ है फिर भी आप आसानी से बना सकते हैं। तो ये इस प्रकार से संबंध हो गया। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।